मरकुस 4:1-41। मरकुस 4:1। यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। मरकुस 4:2। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा। मरकुस 4:3। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। मरकुस 4:4। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। मरकुस 4:5। और कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग आया। मरकुस 4:6। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। मरकुस 4:7। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। मरकुस 4:8। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मरकुस 4:9। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मरकुस 4:10। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। मरकुस 4:11। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। मरकुस 4:12। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें दिखाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाए। मरकुस 4:13। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? मरकुस 4:14। बोने वाला वचन बोता है। मरकुस 4:15। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मरकुस 4:16। और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। मरकुस 4:17। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मरकुस 4:18। और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। मरकुस 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। मरकुस 4:20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मरकुस 4:21। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? मरकुस 4:22। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। मरकुस 4:23। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो।
जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4:25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मरकुस 4:26। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीनते। मरकुस 4:27। और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बने कि वह न जाने। मरकुस 4:28। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बालें और तब बालों में तैयार दाना। मरकुस 4:29। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। योए 3:13। मरकुस 4:30। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? मरकुस 4:31। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। मरकुस 4:32। परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। मरकुस 4:33। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। मरकुस 4:34। और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मरकुस 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। मरकुस 4:36। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। मरकुस 4:37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। मरकुस 4:38। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? मरकुस 4:39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मरकुस 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मरकुस 4:41। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं?